पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए लॉग मैथ में एक टॉपिक दिया हुआ है और इससे ज्यादा लेवल है नहीं, तो उन सभी बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से देखें, पढ़ें, बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, पढ़ाई कीजिए। हाँ भाई, राधे राधे। आइए हम आगे चलते हैं। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस किया हमने मैथमेटिकल टूल्स में? फंक्शन। क्या डिस्कस किया? फंक्शन, फलन। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते फंक्शन में। इसके टाइप में आता है हमारे पास लघुगणक फलन, लॉगरिथम फंक्शन। लघु गणक फलन, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, ये लघुगणक फलन हम डिस्कस करेंगे। ये IIT JEE और नीट दोनों के लिए काम आता है, साइंस स्टूडेंट के लिए हर जगह काम आता है। ठीक है, इससे बेसिक स्ट्रॉन्ग बनता है। आइए, हम लघुगणक फलन को हम शॉर्ट में जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम क्या? लॉग। क्या बोलते हैं? लॉग। ठीक है भैया, इसके हम क्या लगाते हैं? बेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेस और एक्सपोनेंट। यानी यहां जैसे ये है तो इसको तो बोलते हैं बेस, ये एक होता है नंबर बराबर C। तो अब देखिए इसको बोलते क्या है, इसको पढ़ते क्या है, वो बात ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं हम C को एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और इसको हिंदी में भी एक्सपोनेंट ही बोलेंगे उसको। ठीक है, और इसको A को क्या बोलेंगे यहाँ पर भैया? बेस। बेस का मतलब है हमारा आधार। बेस का मतलब क्या है? आधार। और ये क्या होती है? संख्या। ये क्या होता है? नंबर, संख्या। ये क्या होता है? संख्या। बोलो, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है भाई, चलो आगे। तो इसको क्या बोलेंगे? पढ़ना सीखो। इसको पढ़ेंगे कैसे? लॉग बेस A B, लॉग बेस A B बराबर C। तो लॉग बेस A B बराबर क्या है? C। ऐसे इसको बोलते हैं। और ये जो होता है आधार होता है, C क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। A के लिए क्या कंडीशन है? A का वैल्यू, वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0। A नेवर विल बी नॉट इक्वल टू 1, यानी A का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, A का वैल्यू हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक। और A का मान 1 के बराबर नहीं होगा। और देखिएगा हमारे पास ये जो संख्या B है, ये जो संख्या क्या है? B ऑलवेज, ऑलवेज ग्रेटर देन कितनी रहेगी? 0। यानी यहां जो संख्याएं आएंगी वो कैसी आएंगी भैया? धनात्मक। ऋणात्मक संख्याओं के लिए लॉग परिभाषित नहीं होता। आ गया बात समझ में? इसके लिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आओ, जैसे हमारे पास पहली बात, इसकी लॉग की बात बता देते हैं। पहली लॉग बेस A B इक्वल टू C लिखा हुआ है। लॉग बेस A B इक्वल टू C लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखते हैं? और देखो, A के पावर इसके सर पर इसको चढ़ा देते हैं C को। A के सर पर किसको चढ़ा देते हैं भैया? C को। तो कौन आता है? B। यानी A का पावर C इक्वल टू क्या आता है? B। ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। C क्या है यहाँ? एक्सपोनेंट। A क्या है यहाँ? बेस यानी आधार। और B क्या है? कोई संख्या। बोलो, आई बात समझ में? नहीं आई? अभी एक उदाहरण से हम बताएंगे, तब आ जाएगी पूरी बात। देखो ध्यान से भैया, आओ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल की सहायता से हम तुम्हें समझाते हैं।
तो इसको मैंने लिख दिया भैया log बेस 2 16, ये लिख दिया है ना। इसका मान क्या करना है, ज्ञात करो, इसको हल करो या मान ज्ञात करो, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो इसको एक गुणधर्म होता है उसकी सहायता से, एक प्रॉपर्टी की सहायता से मैं इसको हल करने जा रहा हूं। अभी प्रॉपर्टी सिखा देंगे हम। log 2, इस 16 को मैं लिख सकता हूं 2 का घात 4 टू पावर 4, और log के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि जो पावर होता है ना log में, ये कहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पावर यहां आके मल्टीप्लाई हो जाता है आगे। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 मल्टीप्लाई log 2 और बेस और ये नंबर दोनों जब समान होते हैं तो उस log का वैल्यू कितना आता है, 1। जैसे कैसे, यहाँ बेस कितना है 2, नंबर भी कितना है 2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। आया बात समझ में? तो इसको देखिएगा ध्यान से, इसको देखिएगा, इसको आगे सॉल्व अपन कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। इसको आगे अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करने पर log 16 का वैल्यू बेस 2 होने पर आंसर कितना आया 4, यानी मैं इसको इधर ऐसे लिखूं भैया log बेस 2 16 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये 2 क्या है, 2 क्या है बोलो, आधार, 2 क्या है आधार, बेस 16 क्या है एक संख्या, और 4 क्या है एक्सपोनेंट, 4 क्या है एक्सपोनेंट। तो हमने बताया क्या लिखेंगे, इसके घात इसको चढ़ा देते हैं, यानी 2 की सिर पर किसको चढ़ा देंगे 4 को, तो 2 पावर 4 इक्वल टू ये नंबर आएगा, नंबर है 16। ये बात सही है क्या, हाँ। 2 का घात कितना 4, कितना होता है 16, 2 को कितनी बार गुना कर लिया 4 बार, तो इसका वैल्यू कितना आता है बोलो 16। तो ये बात क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, log a b इक्वल टू c लिखा हुआ है, तो इसमें क्या यूज कर लेते हैं, इस a के पावर किसको चढ़ा देते हैं एक्सपोनेंट c को, बेस के पावर किसको चढ़ा देते हैं एक्सपोनेंट c को, तो उससे जो वैल्यू आता है वो कौन आता है, b आता है, कौन आता है वो संख्या आता है। आ गया बात समझ में, क्लियर। आगे चले, चलिए अगला देखिए, इसका और उदाहरण देखिएगा हमारे पास, जैसे log बेस 3 इधर लिखा हुआ है 27, इसका मान ज्ञात करो, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा जरा ध्यान से, log 3 27। अब ये इनको सॉल्व कैसे, जब कभी भी मान ज्ञात करवाएगा, ऐसे सॉल्व करवाएगा, हल करवाएगा, तो एक बात ध्यान रखना कि इस आधार जो है ना, आधार, इस संख्या को इस आधार के गुणनखंडों में तोड़ लो, 27 को 3 के गुणनखंडों में तोड़ने का कोशिश कीजिए। क्या करो 27 को, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर, ऐसे लिख दूं log बेस 3 पावर 3। तो ये ऊपर वाला 3 का जो पावर चल रहा है ये कहाँ आ जाएगा, आगे आके क्या हो जाएगा गुना, तो 3 इंटू log बेस 3। और हमने क्या बताया था, अभी एक बात बताया था भैया, क्या बताया था कि जब कभी भी log के अंदर ये बेस और ये नंबर दोनों सेम होते हैं तो इस log का वैल्यू कितना होता है बोलो 1। तो 3 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे भैया इसको, 3 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। क्लियर, क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, इसका वैल्यू कितना आया है 3, इस 3 के पावर ये चढ़ाओ तो 27 आएगा, देखो 3 का पावर 3 बनेगा तो कितना आएगा 27। बात सही है, बोलो आई क्या बात समझ में। सर ये बार बार पावर को आगे ला रहे हैं कहां से, ये गुणधर्म है, प्रॉपर्टी अभी सिखाएंगे, पहले तुम log को सीखो एक बार। बोलो log समझ में आया, log है क्या, एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूं वापस से, एक बार देखिएगा। log बेस a b लिखा हुआ है इक्वल टू c, तो a क्या है बेस यानी आधार, और b क्या है कोई संख्या है, कोई नंबर है, और c क्या है एक्सपोनेंट है। a हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, a का वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होगा, a का मान 1 के बराबर नहीं होगा। b क्या होगा, हमेशा
धनात्मक राशि होगी। बोलो आई बात समझ में। अब देखो अगला पॉइंट, log a b इक्वल टू सी लिखा हुआ है, तो हम बेस के पावर एक्सपोनेंट को चढ़ा देते हैं तो नंबर मिल जाता है। a के पावर किसको चढ़ा दिए, c को, तो क्या मिल गया हमें नंबर, कौन सा मिल गया, बोलो b मिल गया। मान ज्ञात करो, जैसे इसका मान ज्ञात करना अपने को log 2 16 का, तो क्या करेंगे, इस 16 को 2 के पावर में या 2 के मल्टीपल में तोड़ो, 2 के गुना के रूप में तोड़ो, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार 2 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 16 आता है, तो 2 की घात 4 लिख दिए। ये कहाँ जाएगा, आगे इससे गुना हो जाएगा, तो 4 log 2 2 2, और लॉग में बेस और ये नंबर दोनों समान होने पर वैल्यू कितना मिलता है, 1, तो 4 गुना 1 बराबर 4, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको हमने क्रॉस चेक करना था, तो 2 की घात 4 चढ़ा के देखे तो 16 के बराबर है। आ गया बात समझ में। अगला ऐसे ही 27 वाला किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लॉग में हमारे पास बेस चलते हैं, ये एकदम बेसिक लेवल से हम चला रहे हैं, तो 2 तरह के होते हैं लॉग में बेस। एक तो लॉग में बेस होता है 10, इसके मान गया जो मान पूछे जाते हैं वो बेस 10 के ही मान पूछे जाते हैं, जैसे 2 का टेबल होता है, 2 का पहाड़ा होता है, 3 का पहाड़ा होता है, ऐसे लॉग के वैल्यू आते हैं, ठीक है। और एक होता है लॉग बेस ई, यहां जैसे मैंने लिख लिया x, तो यहां भी लिख दूंगा x, तो ये जो है बेस ई होने पर लॉग किस में बदल जाता है, ln में, तो इसको क्या लिखूंगा, ln x, क्या लिखूंगा इसको, ln x। जब कभी भी ln होगा तो इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, पहले से पता है कि इसको यदि लॉग में देखा जाएगा तो लॉग के बेस कितना होगा भैया, बोलो ई रहेगा, 10 नहीं रहेगा। आ गया बात समझ में। और हमारी जो चर्चा की जाती है वो लॉग बेस किसकी की जाती है, 10 की, ई की बहुत कम की जाती है, इसलिए हम इस पर अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, log बेस 10 1 इक्वल टू 0, log बेस 10 2 इक्वल टू 0.3010 आता है, log बेस 10 3 इक्वल टू 0.47, ये वैल्यू याद होने चाहिए, ठीक है भाई, यूज आ जाते कई बार। log बेस 10 4 इक्वल टू 0.6020, log बेस 10 5 इक्वल टू 0.69, log बेस 10 6 इक्वल टू 0.77। अगला log बेस 10 7 इक्वल टू 0.84, log बेस 10 8 इक्वल टू 0.90। अगला log बेस 10 10 इक्वल टू 1। देखो ये बात आ गई ना, हम अभी जो चर्चा किए थे भैया, क्या चर्चा किए थे कि बेस और नंबर सेम होने पर log वैल्यू कितना देता है, 1, तो ये देखो 10 का वैल्यू कितना आया, 1, ठीक है, 0 से चला, तो log 1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0, log 1 इक्वल टू 0, log 2 इक्वल टू 0.30 तक यूज लेते डाटा, log 3 इक्वल टू 0.47, log 4 इक्वल टू 0.60, log 5 इक्वल टू 0.69, log 6 इक्वल टू 0.77, log 7 इक्वल टू 0.84, log 8 इक्वल टू 0.90 और log 10 का वैल्यू 1। ये टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, ये मान हमेशा बेस 10 में ही डाटा पूछा जाएगा, ये बात से बेफिक्र रहो, बस बेस 10 में, इसके अलावा कोई बेस नहीं पूछा जाएगा। आया बात समझ में। जब कभी भी मान पूछा जाएगा तो किसका पूछा जाएगा बताओ, log बेस 10 का। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स तुम्हें कराने का ट्राई करता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक बात याद रखना है कि log चाहे बेस कुछ भी है, जैसे 5 और यहाँ 1 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 बराबर log बेस, यहाँ चाहे तुमने लिख दिया 1000 और यहाँ 1 है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 0, यानी log 1 का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, अब इसको क्या बोलते हैं हम, log 1, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है भैया, 0 आता है, ठीक है, log 1 का ऑलवेज वैल्यू विल बी 0। आगे चलते हैं, देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी आती है log में, पहले वो प्रॉपर्टी इसके गुणधर्म जान लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालोगे क्या,
प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। यहां हिंदी वाले लिखेंगे क्या, लघुगणक के गुणधर्म, लघुगणक के गुण। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देखते, आगे देखिए प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए क्या कहती है, पावर की प्रॉपर्टी होती है भैया। पहला गुणधर्म, लॉग बेस ए, m का पावर कितना है n, तो इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, पावर कहां आके गुना हो जाएगी बताओ, n आगे, तो n log बेस a m। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये। अगला प्रॉपर्टी देखिएगा, जैसे इसका एक उदाहरण साथ के साथ कर लेते हैं हम, देखो उदाहरण कर लेते हैं इसके, एग्जाम उदाहरण, log बेस, कुछ भी बेस ले लो हमें नहीं पता, 5 ले लिया, ठीक है, और ऐसे लिखा हुआ है इधर जैसे 125, कितना लिखा हुआ है 125, इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, इस 125 को इस बेस की फॉर्म में तोड़ेंगे, तो log 5, 125 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 का पावर 3, तो ये प्रॉपर्टी से पावर कहां आ जाएगा आगे, तो 3 तो आगे आके गुना हो जाएगा, log 5, इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना होगा भैया 1, तो इसको क्या लिख दूं मैं, 3 × 1 = 3। आया बात समझ में। तो सर आपने तो कहा बेस 10 का टेबल याद रखना, लेकिन यहाँ तो बेस 5 आ गया। हाँ, यहाँ देखो बेस 5 का कभी भी तुमसे डाटा नहीं पूछा जाएगा, log बेस 10 के अलावा कोई भी डाटा नहीं पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसका कहीं यूज हुआ है नहीं, अपने आप कटेगा, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे log बेस 10 हमारे पास ऐसे है जैसे 64, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या करना भैया, ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log बेस 10 2 का पावर क्या 6, 2 का पावर 5 32, एक बार गुना किया तो 6। ठीक है, तो ये 6 कहां आ जाएगा, पावर कहां जाती है log में भैया आगे, तो 6 × log बेस 10 2, तो इसको क्या लिख दूं 6 × log 2 का वैल्यू 0.30, इसको गुना किया तो क्या बना 1.80, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1.8। अब यहां देखो तुम, यहां ये कटा नहीं है, ध्यान से देखोगे तो अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां देखो, यहां तो कितना आ गया 5, बट इस जगह कितना आया log बेस 10 2, आया बात समझ। तो log 2 का वैल्यू हमें पता है कितना 0.30, ऐसे ज्ञात करना है। तो log 10 का इस तरीके से वैल्यू पूछा जाएगा बेस 10 होने पर, इसके अलावा कोई डाटा नहीं पूछा जाएगा। तो पावर आ गया, गुना कर दिए। ठीक है, आगे चले, अगला देखिए, जैसे log बेस 10 और हमारे पास कोई भी ले लिया, जैसे हमने ले लिया 27, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बेस 10 के वैल्यू हमें पता है, तो log बेस 10 3 का घात 3, ये घात कहां जाएगा आगे, तो 3 × log बेस 10 3, log 3 का वैल्यू कितना है 3 × 0.47, इससे गुना कर लो, 3 7 21 2, 3 4 12 और 2 14। ठीक है, तो 1.41 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो वापस से एक बार और देख लीजिए, हमने क्या किया, इसका वैल्यू रखा है log 3 का, कितना रखा 0.7। क्लियर भैया, सबके बात समझ में आया। और देखना चाहो तो और देख सकते हो, जैसे log बेस 10 36,
कितना 36। इसको करोगे तुम खुद से log बेस 10 6 का स्क्वायर, ये कहां आ जाएगा बोलो, ये 6 का स्क्वायर कहां आ जाएगा आगे, तो 2 तो आगे आ गया, 2 और बेस कितना चल रहा है 10, log बेस 10 और क्या बचेगा 6, log 6 का वैल्यू 0.77, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 14 1 15 तो कितना आ जाएगा 1.54। ये आया बात समझ में। इस तरीके से हम लॉग को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं लॉग का भैया, आओ देखो लॉग, अगला गुंदर बेस ए m इंटू एन, किन्हीं भी दो राशियों का गुना है लॉग में, तो बेस तो सेम रहेगा और एक गुना कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, log m प्लस log n, ऐसे आया बात समझ में। और इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, गुना का हुआ log के अंदर log बेस से m अपॉन n, तो इसको मैं क्या लिख दूं, log बेस ए m माइनस log बेस ए n, इस तरीके से इसको मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। कोई दिक्कत, इन पर बेस्ड अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इन पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है log बेस, सबसे इजी ले रहा हूं 10 6, तो इसका डाटा देखना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो मैं इसको क्या लिखूं, log बेस 10 6 को क्या लिखूं 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो गया log m इंटू एन बराबर, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या थी अपनी बोलो, log बेस ए m इंटू एन बराबर क्या था, log m प्लस log n, log m प्लस log n, अरे बोलो a, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर देंगे, m का वैल्यू कितना 2, n का कितना 3, तो log और बेस का वैल्यू कितना 10, तो 2 बीच में क्या आ जाएगा चिन्ह प्लस 10 3 बराबर log 2 का वैल्यू बोलो 0.30 प्लस इसका बोलो 0.47 log 3 का, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना बन गया 0.77, यही आ रहा था क्या टेबल में, देखो log 6 का वैल्यू, हाँ यही था 0.77। अगला देखो log बेस 10, इसको और क्या लिख सकता हूं 8, इसका वैल्यू log बेस 10, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 4, अब इसको क्या कर दूंगा मैं देखना, log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 4, log 2 का वैल्यू 0.30 प्लस log 4 का वैल्यू 0.60, तो कितना आ गया 0.90, यही था क्या log 8 का वैल्यू, हाँ यही था, हमारे जो टेबल थी उसमें वैल्यू क्या था, यही था, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला तरह का प्रॉब्लम log बेस 10 ऐसे 5/3, अब ये क्या आ गया बटे का, तो इसको मैं क्या लिखूंगा log m अपॉन n, तो क्या लिखते थे सूत्र में जाके देख लेना, ये रहा देखो log m माइनस log n, तो मैं बता देते हैं एक बार log m माइनस log n, ठीक है। देखिए तो log m कितना है 5 बेस 10 माइनस log बेस 10 n कितना है 3, तो log 5 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 0.69 माइनस 0.47, ये टेबल से याद रखे, वहां से रखे जा रहे हैं, कहां से रखे जा रहे हैं भैया, टेबल से रखे जा रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा 0.22, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.22। क्लियर। अगला जैसे देखिए log बेस 10 4/3, तो देखो इसको क्या लिखेंगे log 4 माइनस log 3, बेस कितना चलेगा दोनों के 10, तो अब देखो log 4 का वैल्यू 0.60 माइनस इसका अभी तो किया है शायद 4/3 का, हाँ अभी तो किया था, कौन सा 5/3 किया, तो ये देखो 0.47 कितना बचा 0.1
3 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज का, इन गुणधर्मों का हम क्या करते भैया, उपयोग करते। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ये लॉग के जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी जो है लॉग में ये है, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चंस जैसे तुम्हें मैं बताऊं, पहले ये जानने से पहले एक बात ये जान लो कि कुछ बच्चों को जो नहीं पता बेसिक बात वो बता देता हूं कि जैसे रूट एक्स है, क्या है रूट एक्स, क्या बोलेंगे इसको, रूट एक्स, रूट एक्स, एक्स का वर्गमूल, एक्स का वर्गमूल। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एक्स की घात 1/2। किसी भी संख्या की घात 1/2 होती है तो उसका मतलब है उसके पावर कितना है, हाफ। आ गया बात समझ में? आगे देखिए, जैसे रूट 3 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3 की घात 1/2। रूट 5 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5 की घात 1/2, ठीक है। और ऐसे लिखा हुआ है जैसे 1/x², तो मैं इधर तो प्लस का पावर है, इस पावर को यदि ऊपर ले जाऊंगा तो मैं इसको लिख दूंगा x का घात -2। यहाँ नीचे किसका है, प्लस का, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे लिखा हुआ है 1/10 की घात 16, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 10 की घात -16। 1/9 की घात 8, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 9 की घात -8। या फिर ऐसे लिखा हुआ है 7 की घात -3, तो इसको लिख दूंगा 1/7 की घात 3। ये इसका कुछ बेसिक बात हमने जो तुम्हें बताया है वो है, ठीक है। आगे चलें, लॉग बेस 3 यहां है 27 का पावर 1/2, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लॉग बेस 3 27 का रूट। तो अब देखो ये पावर 1/2 तो कहाँ आ जाएगी लॉग में, आगे 1/2 लॉग 3 27, इसको मैं क्या लिख दूं, 1/2 लॉग 3 27 को मैं क्या लिख दूं, 3 का पावर 3, ये पावर फिर आगे आ जाएगी 1/2 इंटू 3 लॉग 3 लॉग 3 का वैल्यू कितना 1, तो यहां से 3/2, आंसर कितना आएगा इसका बोलो, 3/2। इस तरीके की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। ये हर तरह का लॉग का लेवल तुम्हें करा दिया गया। लॉग बेस 10 28 का पावर रूट 28 लिख दिया, तो क्या लिख देंगे इसको, 28 का पावर कितना 1/2, फिर ये पावर कहाँ जाएगी आगे, तो सवाल कितना बचेगा 1/2 लॉग बेस 10 28 को अपन क्या लिख सकते, 1/2 लॉग 10 4 × 7, और दोनों के मान पता है हमें, किस किस के, लॉग 4 का और लॉग 7 का। 1/2 लॉग 4 प्लस क्या लिख देंगे, लॉग 7, इधर लिख देता हूं इसको, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 1/2 बाहर है, log 4 का वैल्यू 0.60 और इसका 0.84, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2 4 1.44/2, ये आ जाएगा कितना 0.72। क्लियर, कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारा लॉग क्या होता है, खत्म। और जो बच्चे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए लॉग मैथ में एक टॉपिक दिया हुआ है और इससे ज्यादा लेवल है नहीं, तो उन सभी बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से देखें, पढ़ें, बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, पढ़ाई कीजिए।